नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है पहली संख्या पद्धति और इसमें अपने 1.1 के क्वेश्चन हल कर चुके हैं और 1.2 के क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखो 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रत्येक अप्रमेय संख्या क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो अपने को पता होना चाहिए कि वास्तविक और अप्रमेय संख्या कौन सी होती है। तो जो वास्तविक संख्याएं होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्या दोनों के योग के बराबर होती है। दोनों संख्याओं को मिला के ही क्या बनती है, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो फिर प्रत्येक जो अप्रमेय संख्या होगी वो भी क्या होगी, फिर वास्तविक ही होगी। कि जब वास्तविक दोनों संख्याओं का योग है तो प्रत्येक अप्रमेय संख्या भी क्या होगी, वास्तविक होगी। तो ये क्या है, सत्य है। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, सत्य है। दूसरा क्वेश्चन कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में लिखा जा सकता है। तो m एक प्राकृत संख्या है। तो अपने देखो कि ये अपने पास कोई संख्या रेखा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 0 है, इसको अपने लिख सकते हैं √1 को लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2, 3 को लिख सकते हैं √3। लेकिन कहीं भी जैसे इन दोनों के बीच में √2 व √3 के बीच में यहाँ पर भी क्या होती है, अनंत संख्याएं आती है। बहुत सारी संख्याएं आती है इन 1-2 संख्याओं के बीच के स्टेप के मध्य, जिनको अपने √m के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसने क्या कहा है, लिखा जा सकता है। तो यह क्या हो गया, असत्य हो गया। यह क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। तो नहीं, वास्तविक संख्याओं प्रत्येक जो वास्तविक संख्याएं हैं उनमें प्रमेय संख्याएं होती है, अप्रमेय संख्याएं नहीं होती। जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो एक अप्रमेय संख्या ही नहीं होती, प्रमेय संख्या भी होती है, क्योंकि ये दोनों का योग होती है ना। तो फिर ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया जैसे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, प्रमेय प्लस अप्रमेय होती है। लेकिन इसने तो अकेला ही अप्रमेय लिख दिया, साथ में प्रमेय भी लिखता कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं प्रमेय प्लस अप्रमेय होती है। तो सत्य था, लेकिन इसने अकेला लिखा तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। इसने क्या कहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल हैं वो अप्रमेय होते हैं। तो नहीं, सभी के अप्रमेय नहीं होते, प्रमेय भी होते हैं। जैसे अपने पास कोई संख्या 4 है तो इसका वर्गमूल करते हैं तो कितना आया, 2। तो 2 क्या आ गया, एक प्रमेय संख्या आ गया। एक ही उदाहरण बहुत है इसको समझाने के लिए कि आपने क्या लिखना है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय नहीं होते, अप्रमेय नहीं होते। आप कोई भी उदाहरण दे सकते हो, जैसे √4 = 2 क्या है, प्रमेय है, तो अप्रमेय नहीं होते। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन कि संख्या रेखा √5 को अपने इसके अनुरूप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, √5 सीधा तो कहीं आता नहीं है संख्या रेखा पर, उसको प्रदर्शित कर दें। तो देखो अपने संख्या रेखा है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, या फिर पॉइंटों में कुछ हो तो अपने कह सकते हैं। लेकिन √5 को सीधा सीधा अपने नहीं दर्शा सकते। तो इसके लिए अपने क्या करें कि √5 क्या है, √5 क्या है, 2 + 2 क्या, 4 + 1 5 होता है। तो 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर, ऐसे हो सकता है। इस प्रकार कुछ समकोण त्रिभुज बन जाए। तो अपने देखें 2 का है, ये रहा, प्लस में है तो प्लस वाली साइड देखेंगे तो ये रहा 2, ठीक है। 2 से अपने को एक और चाहिए तो 1 सेंटीमीटर जैसे इसके ऊपर लंब खींच दें तो ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये 1 सेंटीमीटर लंब खींच दिया, फिर इन दोनों को मिलाया तो समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 कि 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 5 का √5 आ जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे कोई भी कुछ नाम दे दो, जैसे OA दे दिया तो OA क्या है, √5 है। O को त्रिज्या मानकर अपने यहाँ तक कितनी प्रकार खोलें, OA तक इतनी प्रकार खोल के यहाँ से अपने से चाप काटे तो यहाँ से चाप जाएगा, यहाँ पे कटेगा कहीं भी, उसको बिंदु दे दिया C। तो फिर OC दूरी कितनी हो जाएगी अपने पास, √5 हो जाएगी, क्योंकि वो भी क्या होगी, उस सर्कल की त्रिज्या होगी अपने,
वर्त की तरह चाप काटेंगे तो ये पूरा वर्त बनेगा। तो इसकी त्रिज्या यहाँ पे क्या आएगी, ये वाली OC√5 आएगी, क्योंकि ये भी परिधि को स्पर्श करता है तो ये भी उसकी वर्त की परिधि को स्पर्श करेगा ना, यहाँ से वर्त जाएगा। तो इस प्रकार ये अपने इसको दर्शा सकते हैं संख्या रेखा के ऊपर। तो ये आपकी प्रश्नावली थी 1.2 पूरी हुई। धन्यवाद।